में। जी हाँ, इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण वर्ष 1613 में ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा करवाया गया था। यह किला बुंदेला का सबसे शक्तिशाली किला हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में मोहम्मद खान बंगेश ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण से महाराजा छत्रसाल को बचाने में पेशवा बाजीराव ने सहायता की थी, जिसके बाद महाराजा छत्रसाल ने उन्हें राज्य का कुछ भाग उपहार में दे दिया था, जिसमें झांसी भी शामिल था। इसके बाद नारोशंकर को झांसी का सूबेदार बना दिया गया। उन्होंने केवल झांसी को ही नहीं विकसित किया, बल्कि झांसी के आसपास स्थित दूसरी इमारतों को भी बनवाया। नारोशंकर के बाद झांसी में कई सूबेदार बनाए गए थे, जिनमें रघुनाथ भी सम्मिलित थे, जिन्होंने इस किले के भीतर महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। वर्ष 1838 में रघुनाथ राव द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के नए राजा के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1842 ईस्वी में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका तांबे से शादी की थी, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारे जाने लगा था। वर्ष 1851 में रानी ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, परंतु वह शिशु 4 महीने के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इसके बाद महाराजा ने अपने एक भाई के एक पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया, जिसका नाम बाद में बदलकर दामोदर राव रख दिया गया था। वर्ष 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना में चुप का सिद्धांत लगाकर दामोदर राव को सिंहासन सौंपने से मना कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने किले की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। अप्रैल 1858 में जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना झांसी को पूरी तरह से घेर लिया और 4 अप्रैल 1858 को उन्होंने झांसी पर भी कब्जा कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत दिखाकर ब्रिटिश सेना का सामना किया और घोड़े की मदद से महल से निकलने में सफल रही, परंतु जून 1858 में ब्रिटिश सेना से लड़ने के दौरान वह शहीद हो गई। वर्ष 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी के किले और झांसी शहर को जियाजी राव सिंधिया को सौंप दिया, जो ग्वालियर के महाराजा थे। लेकिन 1868 में ब्रिटिशों ने ग्वालियर राज्य से झांसी को वापस ले लिया था। तो दोस्तों, आज हम इसी झांसी के किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य डिस्कस करेंगे। इस भव्य किले का निर्माण वर्ष 1613 ईस्वी में ओरछा साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक वीर सिंह जुदेव द्वारा करवाया गया था। यह किला भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। यह किला भारत के सबसे भव्य और ऊंचे किलों में से एक है। यह किला पहाड़ियों पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 285 मीटर है। यह किला भारत के सबसे अद्भुत किलों में से एक है, क्योंकि इस किले के अधिकतर भागों का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है। यह ऐतिहासिक किला भारत के सबसे विशाल किलों में शामिल है। यह किला लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह किला 312 मीटर लंबा, 225 मीटर चौड़ा है, जिनसे घास के मैदान भी शामिल है। इस किले की बाहरी सुरक्षा दीवार का निर्माण पूर्णतः ग्रेनाइट से किया गया है, जो इसे एक मजबूती प्रदान करती है। यह दीवार 16 से 20 फुट मोटी है और दक्षिण में यह शहर की दीवारों से भी लगती है। इस विश्व प्रसिद्ध किले में मुख्यतः 10 प्रवेश द्वार है, जिनमें खंडेरो गेट, दतिया दरवाजा, उन्नाव गेट, बादागांव गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैनीर गेट और चंद गेट आदि प्रमुख है। इस किले के समीप स्थित रानी महल का भी निर्माण 19वीं शताब्दी में करवाया गया था, जिसका वर्तमान में उपयोग एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में किया जाता है। वर्ष 1854 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा ब्रिटिशों को महल और किले को छोड़कर जाने के लिए लगभग 60,000 रुपए की रकम दी गई थी। इस किले तक पहुंचने के सारे साधन मौजूद है। इसका सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन है, जो इससे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हवाई जहाज की सहायता से भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मात्र 103 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालियर हवाई अड्डा मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।